पर एक होता है कि महाराज घर में उपस्थित हैं, गद्दी पे विराजमान हैं। तो एक बार यदि दरबार लगा है, हम गुरुजी वहां बैठे हैं, आप ऐसा मानकर चलिए, ऐसा है। क्योंकि महाराज के ड्रीम्स नहीं होते, वो रियलिटी होती है। चाहे आप गुरुजी के बारे में कुछ संगत आपको बता रही हो सपने में, या गुरुजी खुद आके आपको दर्शन दे, या कुछ अपना पढ़वा दे, तो वो ड्रीम नहीं होता, वो रियलिटी होती है। वो गुरुजी के मैसेजेस होते हैं जो आप तक गुरुजी पहुंचाते हैं, या तो खुद अपने जरिए गुरुजी, या तो खुद आके ड्रीम में आपको तब खुद बोल जाए, गुरुजी की मौज है। नहीं तो किसी संगत के थ्रू या कहीं से कुछ, जैसे महाराज ने ये मैसेज मुझे एक बुक में, जो मैंने ड्रीम में एक बुक पढ़ी थी, उसके थ्रू मुझे मिला। तो एक ये भी है कि जब गद्दी घर में लगी होती है, दरबार लगा होता है, तो मालिक घर में ही उस गद्दी पर विराजमान होते हैं। और के घर में गद्दी है, आप घर को अकेला नहीं छोड़ सकते, एक जन का होना अनिवार्य है। आप 2-2, 3-3, 4-4 दिनों के लिए घर को बंद करके नहीं जा सकते, क्योंकि महाराज बैठे हैं, उनको भोग लगाना है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, प्रॉपर नित्यनेम पूजा दरबार में होनी चाहिए, और गुरुजी को ब्रेकफास्ट के टाइम पे भोग लगाना है, लंच में भोग लगाना है, लंच टाइम पर। फिर शाम को चाय का भोग, जो इवनिंग टाइम होता है, उस टाइम पे चाय का भोग गुरुजी को लगता है। साथ में आप कुछ भी स्नैक्स में रख सकते हैं गुरुजी के लिए। और फिर रात को डिनर टाइम होता है गुरुजी का, और डिनर के बाद में, उसके बाद में गुरुजी को दूध का भोग लगाया जाता है। तो ये जो है एक पूरे दिन में भोग लगाने की जो प्रक्रिया रहती है गुरुजी को। और प्याज लहसुन कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते। गुरुजी ने ऐसा, गुरुजी के प्रसाद में, गुरुजी के भोग में प्याज लहसुन का भी यूज होता है, गुरुजी ने इन सब चीजों में नहीं डाला है। इस प्रकार से आप गुरुजी को भोग लगाते हैं डेली। और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, गुरुजी को साफ सफाई बेहद पसंद है। बिल्कुल, गुरुजी जब छोटे थे तो वो अपने कपड़े तक गंदे नहीं होने देते थे, उनको गंदा होना बिल्कुल पसंद ही नहीं था। गुरुजी की रसोई, जब गुरुजी घर में आ गए, इसका मतलब वो घर गुरुजी का हो गया, उसमें रहने वालों का नहीं। उस घर की जो रसोई है वो गुरुजी की हो गई। तो जब गुरुजी की रसोई हो गई ना, तो आप ये मान के चलिए कि उसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। गुरुजी की जो रसोई हुआ करती थी, वो एकदम डेली रात को बिल्कुल साफ, कहते हैं ना, बिल्कुल भी गंदा नहीं, थोड़ा भी गंदा नहीं, एकदम चमक वाली सफाई, उस रूप में गुरुजी की रसोई। रात को बर्तन गुरुजी कहते हैं नहीं छोड़ने चाहिए रात को। कई बार आजकल सबके घर में मेड है, मोस्टली घर में मेड है, सब प्रोफेशनल्स है, वर्किंग है, पर गुरुजी कहते हैं रात को बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, बरकत बनी रहे घर में, इसलिए